like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। शायर ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। खुदा के नेक बंदों ने 1996 को बेंगलोर के डायरेक्ट हज फ्लाइट का आगाज़ करने में एक अहम किरदार निभाया, जिसमें कई मुस्लिम कायदीन का किरदार रहा, बिलखुसूस गुलाम नबी आज़ाद, आर रोशन बेग और दीगर मुस्लिम रहनुमाओं का। आज वो सिलसिला बढ़ता रहा और आज हज भवन, जो कर्नाटक का हज भवन है, पूरे मुल्क में एक मिसाल बनकर उभर रहा है। मुख्तलिफ वज़रा आए, मुख्तलिफ चेयरमैनों के दौर से यहाँ माहौल बदलता रहा और वॉलंटियर्स की जो कुर्बानी है वो किसी भी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। आज उसी की एक कड़ी के तौर पर शायद कर्नाटक का ये वाहिद हज भवन है जहां रोज़ाना हज़रात उलमाए कराम की मुस्तजाब दुआओं से हुज्जाज कराम का काफिला हरम मुक़द्दस की जानिब रवां होता है। मुस्तजाब दुआओं से आगाज़ किया जाता है और यह सिलसिला मुसलसल चलता रहा है। देखा जा सकता है हज़ारों वर्कर्स हैं, हज़ारों वॉलंटियर्स हैं जो अपने रोज़मर्रा की मसरूफियात को फरामोश करते हुए, छोड़ते हुए हज भवन में अपनी कुर्बानियाँ और हज्जाज कराम की खिदमत को ओढ़ना बिछोना बनाकर काम कर रहे हैं। और इस बात को भी फरामोश नहीं किया जा सकता कि कोई भी फ़ौजी उस वक्त, कोई भी कर्नल उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक फ़ौज उसका साथ ना दे। आज एक कर्नल की शक्ल में मोहतरम जुल्फ़िकार टीपू साहब हैं जो चेयरमैन की शक्ल में इस पूरे काफिले की क़यादत कर रहे हैं और हज़रात उलमाए कराम का रोज़ाना का सिलसिला है। और आज खुशबख्ती के शहर बेंगलोर का ऐसा नौजवान, शोला मुकर्रिर जिसे कहा जाता है, नौजवानों की धड़कन जिसे कहा जाता है, हज़रत मौलाना शाकिरुल्लाह रशादी साहब जो इमाम ख़तीब हैं मस्जिद बिलाल बनरगट्टा के, उनकी मुस्तजाब दुआओं से आज हज के काफ़िले का आगाज़ किया गया। मोहतरम जुल्फ़िकार उर्फ टीपू साहब से पूछते हैं कि अब तक की कार्रवाई क्या हुई, कितने काफ़िले रवाना हुए और मुस्तकिल इस तरह का सिलसिला कब तक चलता रहेगा, हुज्जाज कराम की कुल तादाद क्या है, इंतज़ामात की क्या सूरत हाल है, जानते हैं मोहतरम जुल्फ़िकार उर्फ टीपू साहब से। यकीनन मुबारकबाद, आप चेयरमैन दूसरी मरतबे मुंतखब हुए हैं और यकीनन एक तजुर्बाकार हैं। और ये बात यकीनन खुशबख्ती कि आपने पहला जो स्टेटमेंट दिया था वो भी आप वॉलंटियर के तौर पर किए, आज भी एक वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से खासा तजुर्बा रखते हैं। इस मरतबे की क्या सूरत हाल है, कितने हुज्जाज कराम रवाना हुए, मजीद कितने बाकी हैं और अब तक के इंतजाम की क्या सूरत हाल है? पहले तो मैं अल्लाह सुब्हाना तआला का शुक्र अदा करता हूँ जो अल्लाह सुब्हाना तआला दूसरी मरतबा मेरे को ये खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मुझ जैसे नाहिल को इस हुज्जाज इकराम जो अल्लाह के मेहमान होते हैं उनकी खिदमत करने का अल्लाह सुब्हाना तआला तौफीक अता फरमा। इस मौके पे मेरे कायद जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उनकी कोशिशों से उन्होंने मेंबर बनाया, फिर हज कमेटी चेयरमैन बनाया दूसरी मरतबा, और साथ ही साथ इस हुकूमत का सिद्धरामैया साहब का, DK शिव कुमार साहब का और हज मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब का, और जितने भी मेरे साथ वॉलंटियर्स हैं जो पहले से भी काम करते हैं और आज भी दिन रात एक जोश और इससे जो काम कर रहे हैं, वो मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज 9वीं फ़्लाइट यहाँ से रवाना हुई, जिसके अंदर अब तक कुल 1,500 से ज़्यादा हुज्जाज कराम जाके अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के जितने भी फ़्लाइट्स यहाँ से रवाना हुए पूरे ऑन टाइम ने। सिर्फ एक फ़्लाइट इससे पहले वाली 1.5 आवर लेट। रोज़ाना की तादाद क्या होती है? रोज़ाना डिपेंड, के जो काफिले रवाना, ये थोड़े बड़े एयरक्राफ्ट भी आ रहे हैं, छोटे एयरक्राफ्ट में 286 होते हैं, बड़े एयरक्राफ्ट में 365, 375, 380 ऐसा तकरीबन 400 तक के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं।
तो अभी की 279 की एयरक्राफ्ट है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हुज्जाज इकराम अभी रवाना हो गए एयरपोर्ट के लिए। क्या इंतजाम की क्या इसलिए कि उमूमी तौर पर एक शिकायत होती है, यहाँ तो काफ़ी आप लोगों की तरफ से जद्दोजहद होती है, हुज्जाज कराम की सहूलतों का खासा इंतजाम किया जाता है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जब इंतजाम होता है तो उमूमी तौर पर शिकायतें रहती हैं। क्या देखिए, इस जब मरतबे की क्या सूरत अल्हम्दुलिल्लाह हाल मैं है? जब चेयरमैन बना बहुत 2 महीने या अढ़ी महीने पहले, उस मौके पे मैं जो सेंट्रल के हज मिनिस्टर हैं बीजेपी के माइनॉरिटी अफेयर्स के किरण रिजिजू, उनसे जाके मुलाकात की और जितने भी हज के कंसर्न ऑफिसर्स हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं और सीईओ हैं, उनसे सब मुलाकात करके हमारे जो पिछले तजुर्बा थे उनके सामने रखते हुए कि हमारे रूम्स के बारे में होने दो, अकोमोडेशन मक्के में और मीना में टेंट्स के एतबार से होने दो और मदीने के एतबार से होने दो, तो पूरे हमारे तजुर्बे उनके सामने रखते हुए और जो हमारे हुज्जाज कराम को पिछली मरतबा जो परेशानी पेश आई थी, तो उनको सब मद्देनज़र रखते हुए मैं पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो उन्होंने हम लोग को वादा किया कि इस मरतबा कर्नाटक से जाने वाले हुज्जाज कराम को जितना हो सकता है अपनी आफियत के साथ अच्छी तरीके से रूम्स और अकोमोडेशंस और ट्रांसपोर्टेशन सब तरीके का अच्छे से अच्छा इंतजाम करेंगे करके वादा करके। वहाँ की क्या रिपोर्ट आई है अब तक? वहाँ की जो कम्युनिकेशन अब तक अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, इस मरतबा जो पिछले मरतबा सब हज इंस्पेक्टर्स बोल के हम लोग तय करके हैं, पिछले मरतबा खादिमुल हुज्जाज को, अभी उनको हज इंस्पेक्टर्स बनाए। पिछले सब ज़माने में ये होता था 25 या 30 जाते थे, इस बार हम लोग तादाद को बढ़ाते हुए 50 पर एक हज इंस्पेक्टर्स को भेजें, जिसके अंदर हज फ्लाइट में 2-2 हज इंस्पेक्टर्स रहते हैं। इसके ज़रिए से ये हुआ कि एक दूसरे की मदद भी हो जाती है और हुज्जाज इकराम को वो आफियत के साथ अच्छी तरीके से मदद करें। तनख्वाह कटती थी इस मरतबे उस पर वो भी मैं जब दिल्ली गया था उनसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट किया था, जो सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के, वो हमारे चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखे थे, तो पेड लीव का भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 13-14 साल से एक बहुत बड़ी जद्दोजहद थी, इस मरतबा वो भी अप्रूव हो गया। जो जितने भी इंस्पेक्टर्स गए उनको रजा पे नहीं, वो ऑन ड्यूटी जाएं और उनको पेड लीव है उनको लिए। 10,000 हुज्जाज का एक मसला बड़ा पेचीदा रहा था, क्या सूरत हाल रही? क्या अभी उसमें 50,000 एकदम वो कैंसिल करके 10,000 प्राइवेट ऑपरेटर्स को दिए। अभी कल जितने भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं वो 125 लोगों को हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखे हैं, जो हम लोग उनको वैक्सीन दे रहे हैं। हल हो जाएगा? अभी तक हल नहीं हुआ है, अभी हल नहीं हुआ है। देखिए, सऊदी गवर्नमेंट जाते जाते बहुत रिजिड होते जा रही है। हमारे हुज्जाज इकराम जितने भी जा रहे हैं उनके एतबार से बहुत सारे चीज़ों के ऊपर रिजिट हो रही है और नए नए चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। इसमें पहली मरतबा पिछली मरतबा सभी मुल्लिम बोल के हम पुकारते थे, इस मरतबा सभी सर्विस प्रोवाइडर करके पूरा एक कॉर्पोरेट टाइप लेके आ रहे हैं और नया नुसूक कार्ड बना दिया है, सुविधा ऐप बना दिया है। तो इसके ज़रिए से बहुत सारे हुज्जाज इकराम को ये जो कहीं ना कहीं टेक्निकल तौर पर उन्हें लॉक कर दिया जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं लॉक किया जाता है। और इस मरतबा देखिए आज की फ्लाइट्स में हम ये पेश आया कि 19 हुज्जाज इकराम के आज फ्लाइट थी, उनकी वीज़ा नहीं भेजे, तो ये सऊदी गवर्नमेंट की गलती थी। हमारे तो हुज्जाज इकराम पूरे हज कैंप में आ गए, 2 दिन से हम लोग उनको यहाँ पे टिकाए, लेकिन ये मसला हो गया कि 19 हुज्जाज इकराम का वीज़ा नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वो टेक्निकल अभी हो गया उनका, कल हो जाएगा, तो फिर वो नेक्स्ट फ्लाइट में चले जाएंगे। बोलने का मतलब ये है कि जितना अपडेट्स वो कर रहे हैं साथ ही साथ उतने सहूलत भी होना चाहिए और इसमें जो हाजी को किसी तरीके से तकलीफ ना हो। जी मौलाना, चूंकि हिंदुस्तान भर का शायद ये पहला हज भवन है जहाँ मुस्तजाब दुआओं के साथ, उलमाए कराम की दुआओं के साथ एक सिलसिला चल रहा है, इसमें मजीद क्या सुधार लाने की ज़रूरत है? अगर कोई कमी है तो क्या वैसी कमियां नज़र आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पिछले कमों पे 7-8 साल से यहाँ आते रहे हैं, यहाँ के इंतज़ामात को हमने बहुत करीब से देखा है। इससे पहले भी हम इफ्तिताही इजलास में हाजिर हुए थे। उस मौके पर हमारी रियासत के वज़ीर आला श्री सिद्धारमैया साहब की तकरीर और उनके हौसला अफज़ा बयान से यकीनन मुसलमानों को क़ल्बी मसरत हासिल हुई। जिस तरीक़े से उन्होंने बतौर ख़ास अक़लियतों पर और मुसलमानों पर जिस हमदर्दी का इजहार किया और बजट में जो बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने मुसलमानों के लिए मुख्तस किया, और उस दिन उनके बयान को सुनकर
یقیناً ہم سب کو بہت خوشی ہوئی اور سارے علماء نے اس کی تعریف کی. بڑی حد تک اس کا جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ہمارے قائد، ہمارے قوم کے محسن ملت علی جناب BZ ضمیر احمد خان صاحب کو ان کی تعریف کرنی ہے اور ان کی سراہنا کرنی ضروری ہوگی کہ انہی کی کوششوں اور کاوشوں کے بدولت یہ ممکن ہو سکا، کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے ریاستی وزیر اعلیٰ نے اتنی بڑی رقم مختص کی، اور حج بھون کے افتتاحی اجلاس میں علی جناب ضمیر احمد خان صاحب نے بھی کئی ایک اسکیموں کا، کئی ایک باتوں کا اعلان فرمایا. وزیر حج کے کردار پر کیا کہیں گے؟ وزیر حج کے کردار سے اور ان کی خدمات سے پورا ملک واقف ہے. جناب BZ ضمیر احمد خان صاحب نے ملت پر جو احسان کیا ہے، ان کی خدمات ہر طبقے میں ایسے بھی بالکل مقبول. وزیر حج، اچھا، ان کے کردار رحیم خان صاحب، خاموشی ہے ان کی جانب سے؟ بالکل نہیں. رحیم خان صاحب نے بھی اس دن ماشاءاللہ بہت پرجوش تقریر کی اور اپنے جذبات کا انہوں نے بھی اظہار کیا، اور ان کا بھی کافی حصہ اس میں شروع سے رہا ہے. بطور خاص اس سال جو ریاستی حج کمیٹی منتخب ہوئی ہے، اس میں جناب ٹیپو صاحب، ذوالفقار احمد خان عرف ٹیپو صاحب چیئرمین منتخب ہوئے ہیں. آپ کی چیئرمین شپ میں اور آپ کو بہترین جو ساتھی رفقا جناب سعید احمد صاحب، عبدالرحمن شریف اور مجاہد پاشا صاحب، مزمل صاحب، شاہد صاحب اور دیگر جو بھی ساتھی ہیں، ان رفقا کا جو ساتھ ملا ہے، ان کو ساتھ لے کر جو ماشاءاللہ یہاں کے بہترین انتظامات ٹیپو صاحب فرما رہے ہیں، یقیناً یہ قابل رشک ہیں اور یقیناً قابل تعریف بھی ہیں. ہمیں ان کی انتظامی صلاحیت کو دیکھ کر یہی امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ چل کر یہ ہماری ریاست کرناٹک کے دوسرے ضمیر احمد خان ثابت ہوں گے انشاءاللہ. ان کی خدمات کا دائرہ بڑھے گا. قوم و ملت کی نیک تمنائیں جناب ٹیپو صاحب کے ساتھ. اس سے پہلے حج بھون کو حج میلے کے جانب منسوب کرتے ہوئے مختلف تنازعات کھڑے کیے گئے. اس مرتبہ کیا ویسی تبدیلیاں ہیں، یا اگر کچھ کمیاں ہیں تو مستقبل میں اسے کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ جن لوگوں نے بھی اس کے متعلق اعتراض کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نادانی اور ناواقفیت کی بنا پر کیا ہوگا، ورنہ تو ہم لوگ اور ہمارے علاوہ کئی ایک علماء کرام روزانہ الحمدللہ یہاں تشریف لاتے ہیں. ہمیں یہاں پر ایک روحانی منظر نظر آیا. یہاں کوئی ایسی غیر شرعی حرکت ہمیں نظر نہیں آئی. اور جو ہماری قوم و ملت کی مائیں اور بہنیں یہاں تشریف لاتی ہیں، حجاج کرام کی محبت میں آتی ہیں اور ضیوف الرحمن کی عقیدت میں آتی ہیں، ایک نیک جذبات کے ساتھ آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کا جو روحانی منظر ہے، کہ یہاں کوئی نہ نوجوان لڑکی نہ نوجوان لڑکا کوئی غلط جذبات کے ساتھ آتا ہو. بالکل یہاں کا ماحول بھی شاید اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جو لوگ اس کے تعلق سے اگر اعتراض کر رہے ہیں یا غلط فہمی کا شکار ہیں، تو ان کو یہاں کے حالات قریب سے دیکھنا چاہیے. اور بطور خاص یہاں دن رات بیوی بچوں کو، گھر بار کو، کاروبار کو، اپنے آرام و راحت کو چھوڑ کر چیئرمین صاحب کی سرپرستی میں، جناب سرفراز خان صاحب کی قیادت میں یہاں پر دن رات جو والنٹرز نوجوان خدمات انجام دے رہے ہیں، یقیناً اس سے اللہ ان پر بہت خوش ہوتا ہوگا، اللہ ان پر فخر کرتا ہوگا. ہم ان تمام والنٹرز نوجوانوں کی خدمات کی تعریف کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی ان خدمات کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. چیئرمین صاحب نے ہمیں یہاں کے ہر ادارے کا نظارہ کروایا. یہاں کی ہم نے سیر کی، دیکھا کہ بڑے عالیشان انتظامات ہیں، اور ہم نے آج یہاں کھانا بھی کھایا ماشاءاللہ، بڑا بہترین اور لذیذ کھانا، اور سب کے لیے ایک ہی طرح کا انتظام. کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کسی کی الحمدللہ. اس ہر چیز کو دیکھ کر ہم لوگ یہاں بہت خوش ہوئے. ہمیں امید ہے کہ آئندہ اور مزید اس کے انتظامات میں بہتری آئے گی، اور بطور خاص ٹیپو صاحب کی چیئرمین شپ میں انشاءاللہ ہمارا حج بھون بھی ترقی کرے گا اور ریاستی حج کمیٹی بھی مضبوط ہوگی. اور ایسے بھی انشاءاللہ ان کی میعاد میں اور ریاست کرناٹک میں 2 حج بھون تعمیر ہونے جا رہے ہیں.
मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी नेक नियति का ये नतीजा है कि अल्लाह इनसे ये काम ले रहा है। नज़्म किया जा रहा है, रोज़ाना कई अफराद तीनों वक्त खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इंतज़ामात कैसे हो रहे हैं और क्या किसी आम के लिए अलग, ख़ास के लिए अलग, इस तरह का क्या हकीकी सूरत हाल क्या है? ये सबसे पहले अल्लाह की बहुत बड़ी मदद है, तो अल्लाह कबूल कर है कि खिलाने वाले को भी करने वाले को भी, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। चाहे ज़मीर अहमद खान साहब हो, चाहे टीपू भी हो, हमारे साथी नन्नू शरीफ भी हैं, ये सब एक टीम बनकर खुलूस मोहब्बत के साथ जब से ये लंगर का निज़ाम शुरू हुआ है आज तक इत्तेफाक राय के साथ ज़मीर भाई के खास ज़ब्त से उनके पैसों के साथ हम लोग जद्दोजहद कर को इसे खिला रहे हैं। आम अलग, खास अलग, इस तरह का कोई होता है? तमाम के लिए कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे हाजियों के जो साथी हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उसके साथ साथ आधा मजमा ये जो आसपास के जो कॉलेजेस हैं, हॉस्टल हैं, पीजी हैं, उसमें हर तबके के लोग, हिंदू है, मुसलमान है, ऐसा कुछ नहीं सोच रहे कि इन्हें कौन है, सबके लिए खाना तो बेहतर। अगर इस तरह का इंतजाम है तो फिर लोग सोचते होंगे कि रोजाना हज भवन से हज की बसें रवाना हो। ऐसा ही चल रहा है, उनकी दुआ ऐसा चल रहा है कि एक 15 दिन की बजाय 1 महीना हो जाओ घर का, ताकि उनको लुत्फ आ रहा है, उनको खुशी महसूस हो रहा है, इंतजाम कर रहा है उसमें। और खाने में ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं कि सबको एक ही से खाना, कभी एक दिन मटन रहता है, एक दिन चिकन रहता है, क्या सुबह 3-4 हज़ार नाश्ते में रहती हैं, दोपहर में 6-7 हज़ार, शाम को 10 से 12 हज़ार। ये कॉलेज के सब जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनका सब पूरा सईद भी देखा जाता है शादी ब्याह के मौके पर या कोई तकरीबात के मौके पर हंगामे, गलाटे, दावत के नज़्म के मौके पर कुछ अफरा तफरी इस तरह, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है इंतहाई खामोशी के साथ अपनी खिदमत करते हुए लोग वॉलंटियर्स अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। बिल्कुल, उसके लिए क्या कोई बाकायदा कोई तरबियती क्लासेस होती कुछ भी नहीं। सबसे पहले रूहानी इत्मीनान है अल्लाह के फजल से, और ऐसे और 15 दिन भी रहे तो कोई आदमी 1 दिन 2 दिन शादी का जो मजमे को इंतजाम करने के बाद 2 दिन 4 दिन जैसा जैसा मजमा बढ़ रहा उतनी खुशी महसूस होती है कि और करेंगे, और खामोशी के साथ बिल्कुल अंदाज में हो रहा है। बिल्कुल आप देखो कोई तरबियत होती है? कुछ भी नहीं, आपस में खाली अल्लाह की जमाने से जो काम कर रहे हैं 10 साल से, वो मोहब्बत इत्तेफाक के साथ ये काम चल रहा है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।